भारत माता की आवाज कमाई, भारत माता की ये। दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हम गांव बुसाना में पहुंचे हैं और यहां पे ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा ने एक मिसाइल कायम की है। जी हम मिसाइल बिल्कुल सही कायम की है। कोई ये बोलता है कि हम सड़कों से गांव का विकास करेंगे, कोई पौधे लगाकर गांव का विकास करता है, लेकिन इस भाईचारा ने, इस समिति ने आज बुसाना गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलकर बहुत बड़ा कारनामा किया। कहते हैं शिक्षा है तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अंदर भी चलकर हम देख लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस कोचिंग सेंटर में। एक और सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे टीचर आ रहे हैं सारे के सारे दिल्ली से आ रहे हैं, मुखर्जी नगर से आ रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है। वो भी बात करेंगे। फिलहाल आइए अंदर की भी तस्वीरें देख लेते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं। हॉल में पहुंच चुके हैं और ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा। कौन से गांव में इनकी टीमें गठित हो चुकी हैं, संगठन बन चुके हैं। ये संगठन एक बहुत विकराल रूप ले चुका है और किस तरह से गांव के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इन्होंने काम किया, यह सराहनीय काम है वाकई में। ये देखिए, अलग अलग गाँव के अलग अलग इनके जो मेंबर हैं वो तैयार हो चुके हैं, ग्राउंड जीरो से तैयारी कर चुके हैं और बहुत सारे गांव में इनका पूरा का पूरा ग्रुप तैयार हो चुका है। किस तरह से गांव के बच्चों की जो प्रतिभा है वो अभी जो निखर कर सामने आने वाली है, शहर के बच्चों को मात देने वाले हैं। जिस तरह से गांव में ये कोचिंग सेंटर खुला है, इस तरह से अनेकों गांव में भी और भी खोले जाएंगे। फिलहाल ये बुसाना से तो शुरुआत है। ये मेरे पीछे बड़े हाल की तस्वीरें देख पा रहे हैं। किस तरह से मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है और प्रोजेक्टर के माध्यम से ही यहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। जी हां, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों को यहां पे पढ़ाया जा सकता है। या तस्वीरें देख पा रहे हैं मेरे पीछे, बड़ा हॉल भी आप देख पा रहे हैं। आइए अब दूसरी ओर भी चलते हैं। तो मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सीटिंग का प्रोग्राम किया हुआ है और यहाँ पे भी बाकायदा एलईडी, बड़ी एलईडी लगी हुई है जिसपे ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की कराई जाती है। और हमारे बीच में पूर्व सरपंच है गांव बुसाना के, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। ये किस तरह गांव में कोचिंग सेंटर खुला है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक छोटे से गांव में इतना अच्छा कोचिंग सेंटर खुला है। भाई इसमें बड़ा शिक्षा का बढ़िया प्रबंध हो जाएगा। गांव के बच्चे कोचिंग लेंगे, आगे लिख रहे हैं गवांडा के आसपास, गांव के जितने भी गांव आसपास के हैं, और शिक्षा लेकर बच्चे बढ़िया नौकरी लगेंगे, तरक्की होगी एरिए की। हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सरपंच साहब ने बताया भी किस तरह से आसपास के गांव के लोगों के जो गरीब बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास यहाँ पे होगा। आइए अब और भी आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहुंचे हैं बच्चे, अभी कोचिंग ले रहे हैं, हम उनके बीच में पहुंचे हैं। जानते हैं बेटा, यही कोचिंग सेंटर क्यों चुना आपने? सर ये कोचिंग सेंटर है इतना अच्छा इसलिए चुना क्योंकि सर यहाँ पर सब टीचर फैमिलियर हैं, बहुत अच्छा काम करवाते हैं और फैमिली की तरह ही हम लोगों को सब कुछ समझाते हैं, इसीलिए सर। आपका क्या कहना है बेटा? सर यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर हम दिल्ली जैसे शहरों से कंपेयर करें तो सर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी लड़कियों के लिए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। बेटा आपका क्या नाम? सर मेरा नाम तानिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। अगर हम अभी हमें 12th की है तो घर वाले बाहर भेजने के लिए हमें अलो नहीं करेंगे। ये गांव का माहौल है और हमें यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि कोचिंग सेंटर बेस्ट है। बेटा आपका सर यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली वे में समझाते हैं। बोलते हैं कि समझ में नहीं आए तो कितनी भी बार पूछो। और सर हमें ऑनलाइन सब प्रोवाइड करते हैं, कभी किसी दिन नहीं आ सकते, कोई इमरजेंसी हो जाए तो सब प्रोवाइड करते हैं सर। यस सर, सब बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ से नहीं करते तो मेरे पेरेंट्स बाहर जाने के लिए अलो नहीं करते। देखिए, बच्चों के बीच में पहुंच चुके हैं। बच्चे बोलो सबसे पहले भारत माता की आवाज कमाई, भारत माता की ये। अब की बार बच्चों का जोश देखने को मिला, भी बहुत अच्छा जोश है। क्या कहना चाहिए बेटा? कोचिंग सेंटर में आए हैं आप। सर हमारा कोचिंग सेंटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमें हमारे कोचिंग सेंटर में हर चीज़ अवेलेबल की जाती है, जैसे डिजिटल बोर्ड, लाइब्रेरी एंड जो हमारी क्लासेस होती है वो डेली पीपीटी हमें सेंड कर दी जाती है। तो ये बच्चों ने बताया भी किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं और कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे चारों तरफ के जो गांव लगते हैं उन गांव से शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव से यहाँ पे इस कोचिंग सेंटर में बच्चे ना आ रहे हो बुसाना गांव में। आइए अब कुछ टीचरों से भी बात कर लेते हैं चल के, उनका क्या कहना है उनसे भी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे बच्चों को
लाइन टू लाइन जो बच्चों का दिमाग खोलने के लिए लगे हुए हैं डायरेक्टर हमारे बीच में है। सर पहले तो राम राम। राम राम सर। तो क्या कहना चाहेंगे, गांव में क्या सोचकर खोली ये संस्था, पहले तो यही जानना चाहेंगे आप। सर अभी हमने मतलब एक दिन ऐसे ही हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, छोटी सी मीटिंग थी। हमारी भी नहीं थी, मेरी जो क्लास चल रही थी, खुशीराम जी की मीटिंग थी। दिल्ली आए हुए थे वो, और दिल्ली आने के बाद उनकी आधे घंटे बाद मीटिंग थी, मेरे कोचिंग के पास ही थे। मैं कहा सर एक बार कोचिंग पे आ जाइए आप। तो वो कोचिंग पे आए तो केवल इतनी सी बात हुई कि कोचिंग का मैंने उन्हें विजिट कराया, उन्होंने देखते ही कह दिया कि सर ये मेरे को अपने गांव में भी खोलना है। मैं सर ऐसा कोचिंग गांव में? तो उन्होंने कहा हाँ सर खोलना है मेरे को, और ऐसा खोलना है कि हरियाणा में ना हो, मेरे गांव में ऐसा हो कि हरियाणा में पूरे में ना हो। मैं सर हो सकता है पॉसिबल? कहते हो सकता है, मैं करूँगा, आपको मेरे से जो चाहिए मैं करूँगा, आप करिए, आप साथ दीजिए। और वही शुरुआत, वही पहल, वो उस दिन एक दिन कही हुई बात, और आज इतना बड़ा। कहीं ना कहीं परेशानी तो आपको भी हो रही होगी दिल्ली से दिल्ली अप डाउन करना। सर परेशानी से ज़्यादा यहाँ पे मतलब सुकून आ रहा है। आज की ही बात है, मैं और कपिल सर गोहाना में खड़े थे। हमें हरियाणा में, हालांकि हरियाणा से जुड़े हुए हम थे पहले से, पर हमें हरियाणा में ऐसे नहीं, 6 बच्चे हमारे पास से निकले, गुड आफ्टरनून सर। तो चीज़ें कई बार मतलब बहुत चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती है। आज की ही बात है, दोपहर में खड़े थे हम। तो अगर फीस की बात करें तो ये भी सुनने में आया कि बिल्कुल नॉमिनल फीस यहाँ पे रखी गई है, तो उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे। सर फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, केवल 5,000 रुपये में 8 महीने का कोर्स दिया जा रहा है, और उसी के साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी, बुक्स सब प्रोवाइड की जा रही है। बुक भी मतलब उसी में दी बुक्स भी उसी में दी जा रही है। ये हमारी बुक्स का फ्रंट कवर्स है। जी बिल्कुल, सर ने बताया भी किस तरह से, मतलब 5,000 के अंदर शायद 3-3,500 की तो बुक ही होंगी। इसको बोलते हैं भी आम के आम और गुठलियों के दाम। अब एक सर और हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम? कपिल गुलिया जी। अभी कौन सी जिम्मेवारी आपको यहाँ पे दी गई है? सर मैं यहाँ पर एज ए डायरेक्टर भी बैठा हूँ और एज ए टीचर भी बैठा हूँ। तो गांव की प्रतिभा, जो बच्चे बच्चियां गांव के पीछे रह जाते हैं, तो ये क्या सोचकर दिमाग में आया कि गांव में ऐसी संस्था खोली जाए? मोस्टली यहाँ के जो बच्चे हैं, मोस्टली जिनमें लड़कियाँ हैं, वो अच्छे अच्छे शहरों में, जैसे जितने भी पेरेंट्स उनके, वो डरते हैं अच्छे शहरों में भेजने से। ठीक है, उसमें कई चीज़ें हैं जी। मान लो आज का जो करंट में लड़कियों के प्रति जो ये चल रहा है कि भाई लड़कियां कोई मिसबिहेव कर दे, उनसे बचने के लिए, ठीक है, यहाँ पर खुशीराम जी ने गांव में ही इंस्टीट्यूट को अपने की शुरू किया। तो ये थे सर, इन्होंने बताया भी किस तरह से गांव के बच्चे और बच्चियों को यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। आइए खुद अब जो इस संस्था को चला रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। बीच में खुशीराम भारती हैं, जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है, और ठंडी छाएं तो बहुत सारे बच्चे लेंगे। अब इस पेड़ को लगाने वाले से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब पहले तो राम राम। राम राम सर। इतना बड़ा कारनामा इस छोटे से गांव में कहाँ से दिमाग है, और कैसे ये कामयाबी कहाँ तक जाएगी? तो जी पेड़ की सबसे पहले मैं बता दूं, जब पेड़ बोल रहा है तो पेड़ की टहनियाँ बहुत होती हैं, और उन्हीं टहनियों से पेड़ बनता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो पता है कि 27 गांव में आपका संगठन चला हुआ है जी। तो इसके अलावा तो और बताइए आप क्या? अगर फीस की बात करें तो ये भी सुनने में आया कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, नॉमिनल है चार्ज पर, उस पर क्या कहना? देखो, एक बात मेरे को अभी बोली गई थी कुछ दिन पहले कि ये क्या गरीब बच्चों का है। ये बिल्कुल बकवास बात है। गरीब भी अमीरी बच्चों में कहाँ से देखी जाती है? तन से अमीर होता आदमी, धन से थोड़ी ना। तो ये गरीब भी अमीरी के चक्कर से बाहर निकलो। हाँ, हमारी टीम सक्षम थी, फैकल्टी सक्षम थी पढ़ाने में, तो इतना प्राइज में उनको लगा हम कर सकते हैं सर। तो ये सारी चीज़ इतने प्राइज में एग्री हो गए, तो ये चल पड़ा। आगे अगर बात करें तो दूसरे गांव में भी खोले जा सकते हैं इस तरह की सोच अभी यही है। पहले देखेंगे, इसको एकेडमी तक ले जाने की कोशिश है। अच्छा रिजल्ट बच्चे लेके आते हैं, फैकल्टी अच्छी तरीके से इनको हैंडल करती है, और बच्चों को सरकारी नौकरियां प्राप्त होती है, तो इसी को हम एकेडमी भी बनाएंगे। एक बात और समझ में नहीं आई कि दिल्ली की विद्या अंतरिक्ष इतनी बड़ी, मतलब उसको आप छोटे से गांव में, यह विचार कहाँ से आया?
विद्यांतरिक्ष की जो फैकल्टी टीम है, जो टीचर वहाँ के, वो ऑटोमेटिकली हरियाणा से ही हैं। मेरे को बातों से पता चल गया था। तो वहाँ के जो डायरेक्टर है वो भी हरियाणा से ही हैं। तो जैसे मैंने ये बातचीत अपनी रखी कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ जो रिजल्ट आप यहाँ के बच्चों को दे रहे हो, क्या आप हरियाणा में दे सकते हो मेरे गांव में? तो उनको ये मेरे जो भाव थे वही अच्छे लगे, उसी चीज़ से अटैचमेंट होगी। कुछ मीटिंगें हुई, कुछ महीने लगे, वो एग्री हुए। एग्री होने के बाद विद्यांतरिक्ष यहाँ पहुँच गया। कहीं ना कहीं एक समस्या और सिर उठा के आगे आएगी, ट्रांसपोर्ट की समस्या। जैसे बहुत सारे गांव से बच्चे आएंगे, ट्रांसपोर्ट की समस्या जरूर रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, एक अमीर बाप का बेटा अगर उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, मेरे को नहीं लगता वो सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी वहाँ पहुँच जाता है। एक मेहनत करके सारी चीज़ों को अपने आप रास्ता निकाल के जब पहुँचता है, तो मेरे को इसका ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुँचेगा, वो उसका काम है। हमारा जो काम था हमने वो पूरा किया। तो और बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए, आसपास के पड़ोसी गांव हैं पूरे हरियाणा में, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? अभी मुरलाना ही गांव से थे हमारे अशोक मास्टर जी हैं, उसकी 2 बेटियां आती थी और उनको जैसे 2 दिन हुए तो उनको लगा कि भाई कैसे हमारे माँ बाप दिल्ली छोड़ने आएंगे। उन्हें अपने आप से मुरलाना गांव से 8-10 जो उनकी क्लासमेट हैं उनसे बात की। वो सारी नो इकट्ठे होके एक ऑटो अपने आप हैंडल करके अपने पैसे से और वो रास्ता खुद निकाला, और आज वो 15 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है जी किसी को कुछ बताने की, जिसने निकलना है वो इस तरीके से आएगा। तो ये थे खुशीराम भारतीय, जिन्होंने बताया भी किस तरह से अगर बच्चे खुद भी थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी समझ रखेंगे तो रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा। एक कदम आगे रख के तो देखो। और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके।